नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आपका स्वागत है। क्या आप भी हमेशा जीवन में किसी ना किसी चीज की खोज में लगे रहते हैं? आपके अंदर बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है किसी भी चीज को जानने की? क्या आप किसी भी चीज से बहुत जल्दी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं? आपको संतोष प्राप्त नहीं होता है? अगर आपकी ये पर्सनैलिटी है तो हो सकता है आप मृगशिरा नक्षत्र के जातक हों। वेदों में मृगशिरा नक्षत्र को जिज्ञासा का, साथ ही साथ उसको खोज का भी प्रतीक माना गया है। और अगर आप भीड़ में रह करके भी बिल्कुल अलग सोचते हैं, बाकी लोगों जैसी आपकी सोच नहीं है, तो आपका मृगशिरा नक्षत्र हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम मृगशिरा नक्षत्र के कई रहस्यों को जानेंगे। मृगशिरा नक्षत्र के जो हमारे चारों चरण होते हैं अलग अलग, उनमें उत्पन्न व्यक्तियों की क्या पर्सनैलिटी हो सकती है, उसके क्या फल होते हैं, उनके कौन से स्वामी ग्रह होते हैं, और अगर ये नक्षत्र के चरण आपके पीड़ित हैं तो आप क्या रेमेडी कर सकते हैं, ये भी आज के वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो ये जानना क्यों जरूरी होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप में से किसी का मृगशिरा नक्षत्र है तो पहली चीज तो ये है कि वो व्यक्ति जो मैं बातें आपको बता रही हूँ उनसे मिलान कर सकता है कि क्या वो वास्तव में वैसा है। तो उसको ये भी पता लगेगा कि जो वो है अंदर से वो वेदों में पहले से ही लिखा हुआ है। उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में वेदों में पहले से ही दिया गया है। क्योंकि ये हमारा जन्म नक्षत्र होता है तो इसका बहुत ज्यादा प्रभाव हम पे पड़ता है, खास तौर पे हमारे मन पे पड़ता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप अगर किसी की जन्म पत्री देखते हैं और वहां पे आप उसके नक्षत्र को जरूर देखा करें, खास तौर पे जन्म के नक्षत्र को, चंद्रमा का जो नक्षत्र होता है। क्योंकि आप अगर कोई प्रिडिक्शन देने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको उस व्यक्ति को समझना भी जरूरी है कि इसकी क्या साइकोलॉजी है, क्या इसकी पर्सनैलिटी है। तो उसका जो इंडिकेशन है उसका जन्म नक्षत्र दे देता है। हमारे कुछ ऐसे क्लासिक्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ, उसमें इतने अच्छे फल दिए गए हैं कि आप जिस वार को पैदा हुए हैं उस वार के अनुसार आपकी पर्सनैलिटी क्या होगी, आप जिस होरा में पैदा हुए हैं, आप जिस तिथि को पैदा हुए हैं, इन सब चीजों को वहां पे बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है। तो जब हम इन सब फलों को मिला लेते हैं तो हमें एक बहुत अच्छा जो होती है पिक्चर मिल जाती है अगले व्यक्ति के बारे में। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं और जानते हैं मृगशिरा नक्षत्र के बारे में। मृगशिरा नक्षत्र का शाब्दिक अर्थ होता है हिरण का सिर। हमेशा कुछ ना कुछ तलाशता हुआ, हमेशा कुछ ना कुछ खोजता हुआ। मृगशिरा नक्षत्र वाले लोग अपने जीवन में एक अच्छे प्रेम की तलाश में रहते हैं, एक अच्छे करियर की तलाश में रहते हैं, और इससे बहुत जल्दी वो लोग सेटिस्फाइड भी नहीं होते हैं, खोजते रहते हैं, खोजते रहते हैं। न केवल मेटेरियलिस्टिक साइड बल्कि स्पिरिचुअल साइड में भी इनके अंदर एक खोज लगी रहती है। ये लोग काफी स्पिरिचुअल हो जाते हैं कई बार, अगर जन्म कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं तो इनको एक सपोर्ट मिल जाता है, फिर इनकी साइड स्पिरिचुअल वाली हो जाती है। तो वहां पे इनके अंदर ये खोज रहती है कि आत्मा के बारे में, आत्मा कहाँ से आती है, कहाँ आत्मा जाती है। इस तरह की इनकी जो है सोच हो जाती है जो बिल्कुल अलग होती है। अब ये जो मृगशिरा नक्षत्र है ये वृष राशि में भी होता है, ये मिथुन राशि में भी होता है, और हमारे 27 नक्षत्रों में से ये 5वें नंबर का नक्षत्र है। वृष राशि में अगर आप देखते हैं तो ये 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 30 डिग्री तक होता है। वहीं मिथुन राशि में 0 डिग्री से लेकर के 6 डिग्री 40 मिनट तक होता है। और इसमें जो तारों की संख्या होती है वो 3 होती है। और मृगशिरा नक्षत्र में अगर हम बॉडी पार्ट्स पे बात करें तो हमारी ये जो दोनों आंखें होती हैं, इसका अधिकार क्षेत्र मनुष्य की दोनों आंखों पर होता है। और मृगशिरा नक्षत्र आपको पता ही है, इसके स्वामी ग्रह मंगल होते हैं, लेकिन इसके जो पूज्य देवता होते हैं वो चंद्रमा होते हैं, सोम होते हैं। मृगशिरा नक्षत्र वालों के बारे में थोड़ा बहुत और जानते हैं। मृगशिरा नक्षत्र के जो लोग होते हैं ये बहुत अच्छे विचारक होते हैं। ये लोग बहुत अच्छे वक्ता भी होते हैं और लोग इनको सुनना बहुत पसंद करते हैं। बहुत अच्छे से बोलते हैं, कभी आप देखिएगा कहीं सभा वगैरह में ये बोलेंगे तो बहुत अच्छे स्पीकर के रूप में इनको जाना जाता है। घूमने का बहुत शौक होता है इनको।
क्या आप मृगशिरा नक्षत्र के जातक हैं और क्या आपको घूमने का शौक है? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा ये अपने काम को भी पूरे परफेक्शन के साथ करते हैं। आप कह सकते हैं कि कार्य में दक्ष होते हैं। एक इनके स्वभाव में एक खूबी और होती है, ये थोड़ी चंचलता लिए हुए होते हैं, चपल आप जिसको कहते हैं। ऐसा इस तरीके का इनका स्वभाव होता है। किसी व्यक्ति का मृगशिरा नक्षत्र है तो वो कौन से प्रोफेशन में जाए? जिस किसी का भी मृगशिरा नक्षत्र है तो वो ये बिजनेस कर सकता है या इस प्रोफेशन में आगे जा सकता है, जैसे कि कपड़े से जुड़ा हुआ कोई भी काम। कपड़े की किसी की मिल हो सकती है, कोई गारमेंट का अपनी शॉप हो सकती है, या व्यक्ति का अपना बुटीक हो सकता है, वो भी बहुत ज़्यादा सूट करता है। या जो रत्न हम धारण करते हैं, रत्नों से रिलेटेड कोई भी काम हो जाए, या ऐसे लोग अगर वेटनरी डॉक्टर बन जाएँ तो वो भी बहुत उन्हें सूट करेगा, जो हमारे पशु-पक्षियों के डॉक्टर होते हैं। या पशुपालन से रिलेटेड कोई काम है, जैसे अपना अ, जो पेट की शॉप होती है, इसके अलावा हमारी जो ये डेयरी उद्योग होते हैं, यहाँ पे भी पशुपालन होता है, तो किसी भी रूप में ये चीज़ें वहाँ पे जुड़ी होनी चाहिए। चाहे डायरेक्ट हो, चाहे इनडायरेक्ट हो, तो वो चीज़ ज़्यादा उनको सूट करती है। इसके अलावा गाड़ी को चलाने वाला काम, साउंड टेक्नीशियन, ये सारे प्रोफ़ेशन इनको ज़्यादा सूट करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बाकी प्रोफ़ेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोफ़ेशन होते हैं, ये इनकी पर्सनैलिटी से मैच करते हैं। तो इनको अगर ये लोग करते हैं, तो ये ज़्यादा बेटर होता है। अब बात करते हैं मृगशिरा नक्षत्र के चारों चरण की। मृगशिरा नक्षत्र के पहले चरण के स्वामी ग्रह बनते हैं सूर्य। तो जिस किसी का भी जन्म पहले चरण में हुआ होता है, उस व्यक्ति के अंदर एक अच्छा आत्मविश्वास होता है, उसके अंदर एक अच्छी नेतृत्व क्षमता होती है और दृढ़ संकल्प वाला वो व्यक्ति होता है। ये तो इसकी क्वालिटी होती है। लेकिन अगर नक्षत्र पीड़ित हो रहा है तो यहाँ पे जो आत्मविश्वास है वो अति आत्मविश्वास में बदल जाएगा। आदमी अहंकारी हो जाएगा। तो ये खराब चीजें फिर सामने आने लग जाएंगी। अब अगर आप देखते हैं कि जन्म नक्षत्र पीड़ित हो रहा है और आपका जन्म पहले चरण का है, तो आप क्या रेमेडी कर सकते हैं? तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल रेमेडी बता रही हूँ। आपको कोई बहुत मेहनत नहीं करनी है, कोई मंत्र नहीं पढ़ना है। आपने सिर्फ और सिर्फ झूठ से दूर रहना है, अहंकार नहीं करना है। ईगो आपके अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप इस चीज को नहीं छोड़ेंगे तो जान लीजिए आपको जीवन में अच्छे फल कभी भी नहीं मिलेंगे। इसके साथ ही सवेरे जल्दी उठने की कोशिश करें। जैसे सूर्योदय जिस समय होता है, सूर्योदय के साथ साथ अगर आप उठ जाते हैं तो ये जो नक्षत्र पे पीड़ा आ रही है वो पीड़ा काफी कम हो जाती है और ये बिल्कुल एक प्रैक्टिकल रेमेडी है। मृगशिरा नक्षत्र के दूसरे चरण के स्वामी ग्रह बनते हैं बुध। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके अंदर एक अच्छी लिखने की एक क्षमता होती है। ये लोग किसी भी चीज का जो विश्लेषण होते हैं बहुत बारीकी के साथ कर लेते हैं। इनके अंदर जो कम्युनिकेशन पावर होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है और ये काफ़ी मतलब एक तरीके का ना आप कह सकते हैं कि कैलकुलेटिव कह सकते हैं आप इसको, कि कहाँ पे कौन-सी चीज़ कितनी करनी है उसको कैलकुलेट करके ये जीवन में अपनी हर चीज़ को करते हैं। अपना अगला कदम अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से ही बढ़ाते हैं। किस दिशा में इन्हें आगे बढ़ना है, किस दिशा से पैर पीछे करने हैं। इस तरीके का इनका नेचर होता है। लेकिन अगर ये नक्षत्र पीड़ित है और दूसरे चरण का जन्म है तब क्या होगा? तब इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तब वहाँ पे बुध के खराब फल आएँगे। तो आपने क्या करना है? यहाँ पर भी मैं प्रैक्टिकल रेमेडी बता रही हूँ। ऐसे लोग खास तौर पे जिनका ये नक्षत्र पीड़ित है वो लिखने की आदत डालें, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की आदत डालें और उसके साथ ही गणेश भगवान जो होते हैं उनको दूर्वा अर्पित करें। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी मैं आपको आज बुध के लिए बता रही हूँ। मृगशिरा नक्षत्र का जो तीसरा चरण है उसका स्वामी बनता है शुक्र। तो ऐसे जो लोग होंगे शुक्र की क्वालिटी लिए हुए होंगे। ये लोग कलात्मक होंगे। इनको जो लग्जरी वाली चीजें हैं उनसे बहुत प्यार होगा। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि आपने जो आपके स्पाउस हैं उनके साथ हमेशा एक अच्छा रिश्ता रिश्ता रखना है, या घर में जो आपके स्त्रियां होती हैं उनका हमेशा सम्मान करना है, क्योंकि अगर आपके ये नक्षत्र पीड़ित है और आपका तीसरा चरण है तो फिर शुक्र आपको खराब फल वहां पे देने लग जाएगा। तो ऐसे में आपने क्या करना है? आपने माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है और हमेशा स्त्रियों का सम्मान करना है।
इसके अलावा इन लोगों को हमेशा साफ-सुथरा बन के भी रहना चाहिए, वो तो ख़ैर हर एक को रहना चाहिए, लेकिन क्या होता है कई बार ये नक्षत्र अगर पीड़ित हो जाता है और ये चरण है उस व्यक्ति का, तो व्यक्ति साफ-सुथरा नहीं रहता है, कई बार डेली ना नहा करके 2 दिन, 3 दिन में नहाने की उसकी आदत हो जाती है, तो ऐसा कभी ना करें। अच्छे फल प्राप्त करने के लिए इन रेमेडी को अपनाएँ। मृगशिरा नक्षत्र के चौथे चरण के स्वामी ग्रह बन जाते हैं मंगल। तो मंगल वाली जो खूबियाँ हैं वो उस व्यक्ति के अंदर आती हैं। ऐसे लोग जो होते हैं कई बार गुस्सा भी बहुत ज़्यादा करते हैं, चाहे वो सही बात पे करें, चाहे गलत बात पे करें, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन गुस्सा बहुत आता है, क्रोध पे नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। इसके अलावा इनमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी होती है और एक तरीके का मतलब हम कह सकते हैं कि रहस्यमयी भी ये लोग होते हैं। तो अगर ये नक्षत्र आपका पीड़ित है और आपका चौथा चरण है, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले तो आपने अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए बहुत ही प्रैक्टिकल रेमेडी बता रही हूँ। आपने रेगुलर एक्सरसाइज़ करनी है, तो जो एनर्जी होती है, मंगल जो एनर्जी देता है, वो उस दिशा में निकल जाएगी। तो यहाँ से व्यक्ति का गुस्सा भी धीरे-धीरे करके शांत होने लग जाता है। ये एक बहुत ही बढ़िया रेमेडी होती है। यहाँ पे आपको कोई मंत्र जाप नहीं करना है, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपके रिश्ते भी अच्छे रहेंगे। तो आपका जन्म अगर मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है या आपकी फैमिली में किसी का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम एक बहुत ही ज्ञानवर्धक टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। एक बहुत अच्छा टॉपिक मैंने आपके लिए सोचा है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।